हेलो स्टूडेंट। आज का हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है लैंगमियर हिंसलवुड मैकेनिज़्म, राइट। ये आपके पास एमएससी फर्स्ट सेम फिज़िकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 का आर्टिकल है। ओके, दिस मैकेनिज़्म वर सजेस्टेड बाय लैंगमियर इन 1921 एंड फर्दर डेवलप्ड बाय कायरल हिंसलवुड इन 1926। इसीलिए इस मैकेनिज़्म का क्या नाम है, लैंगमियर हिंसलवुड मैकेनिज़्म, क्योंकि 1921 में लैंगमियर ने इसको सुजेस्ट किया था और फर्दर इसमें डेवलपमेंट किसने की थी, कायरल हिंसलवुड ने 1926 में, राइट। टू मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ऑन नेबरिंग साइट्स एंड द एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल अंडरगो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि आपके पास जो दो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर, नेबरिंग साइट्स में, ठीक है। एंड जो ये एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है ये फर्दर आपके जाते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में। दीज आर सक्सेसिव कंसेक्यूटिव एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये कैसी प्रोसेस है, एक कंसेक्यूटिव प्रोसेस है और इसके फॉलोइंग स्टेप्स हमारे पास रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट एट द सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ reactant at the surface, chemical reaction of reactant at the surface, desorption of the product at the surface, diffusion of product at surface, right। ये इसके कुछ स्टेप हैं। हम बात करेंगे मैकेनिज़्म की कि हम इसको कैसे सॉल्व करें इस मैकेनिज़्म को, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो होगा फॉर यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन। फर्स्ट मैकेनिज़्म हम करेंगे यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए। इसमें हम करेंगे A+S। ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। S हमारे पास क्या है, सरफेस के लिए हमने S को डिनोट किया है, ठीक है। तो A+S करेंगे, इक्विलिब्रियम का साइन होता है ये, K1 एंड K-1 इसमें रेट कांस्टेंट है। जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास AS बन जाएगा। फर्दर जब हम इसको आगे इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस को, ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट K2 या फिर रेट कांस्टेंट K2 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे रेट हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली रेट को देना है कि रेट हमारे पास क्या रहेगा, K2 थीटा। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देना है। यहाँ पर आपके पास जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू पार्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑक्यूपाइड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, ये कौन सा पार्ट है कैटालिस्ट का जो ऑक्यूपाई कर रहा है, किसके द्वारा ऑक्यूपाई हुआ है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई हुआ है, इसलिए हमारे पास रेट क्या आता है, K2 थीटा। सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस को जब हम इसमें अलॉग करेंगे, ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो dAs/dt है वो हो जाएगा इक्वल टू 0। dAs/dt आपके पास कौन सी इक्वेशन को बनाएगा, ये बनाएगा K1 AS माइनस K-1 AS माइनस K2 AS इज इक्वल टू 0। आपके पास स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस की क्या स्टेटमेंट है, आपके पास इसमें रहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। मीन्स कि वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने लिखना है dAs/dt की इक्वेशन को, ठीक है। फिर जब हम इस इक्वेशन को पुट कर देंगे उसको हमने लगाना है आगे 0, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू 0 करके आ जाता है जब हम स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो हमने लगाना है dAs/dt, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले ये वाला रेट कांस्टेंट लेना है, K1 लिख देना है, ठीक है, K1, और K1 के साथ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास A एंड S, ठीक है, माइनस K-1 AS, ये वाला हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर आपके पास आएगा ये K2 माइनस K2 एंड द्वारा हमारे पास बन जाएगा AS, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारे पास एक पूरी इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 कर दिया है,
0 करने के बाद हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे और इसको इक्वल टू में कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे हम इक्वल टू कर देना है। इक्वल टू जब करेंगे तो आपको पता है कि जो ये नेगेटिव साइन है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो सेम है, हमने ये डेफिनेशन जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी इसको यहाँ पे इसको एज इट पुट किया, फिर इसको हमने इक्वल टू करके ये वाली इक्वेशन को सेम लिखा। बस यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज आपकी हमने ये इक्वेशन 0 में लिखी थी, अब हमने इसको इक्वल में कर दिया तो यहाँ पे साइन कैसे रहेगा, पॉजिटिव का साइन रहेगा। इस इक्वेशन को हमने दे देना है नंबर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। फिर हम इसको सॉल्व करके ए एस जो आपके पास ये है, ए एस को हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि ए एस की आपके पास क्या वैल्यू रहेगी। हमने ये लिख दिया। फिर हमारे पास आ जाएगा k-1 प्लस k2 ए एस इज इक्वल टू k1 ए एस। हमने क्या करना है, ए एस को ले लेना है कॉमन इन दोनों इक्वेशन में से। ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें से हमने ए एस को लिख देना है बाहर। ठीक है, ये क्योंकि ये आपके पास कैसी है, सेम है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। बचा क्या आपके पास k-1 प्लस k2, वो हमने एक साथ लिख दिया। इक्वल टू में हम इसको इधर वाले साइड को लेंगे k1 ए एस। ठीक है, फिर हमने ए एस यहाँ से बाहर निकालना है, ए एस हमने लिख देना है ए एस इज इक्वल टू, फिर आपके पास आएगा k1 ए एस अपॉन k-1 प्लस k2 यहाँ पर। ठीक है, फिर ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 होगी। फिर हमने इसमें लगानी है एजम्पशंस कि अगर आपके पास इफ़ सी एस इज इक्वल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव साइट्स देन फ्रैक्शन ऑफ साइड कवर्ड इज इक्वल टू थीटा एंड नंबर ऑफ साइड कवर्ड इज इक्वल टू सी एस थीटा। हमने इसमें एजम्पशंस पुट कर दी। फिर हमने निकालनी है इसमें से जो हमारे पास ये एस है, बार बार एस आ रहा है ना सरफेस वाला, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेकेंट साइट इज इक्वल टू टोटल साइड माइनस फील्ड साइड। सो आपके पास एस आ जाएगा, एस इज इक्वल टू सी एस। टोटल साइड हमने एजम्पशन लगाई थी कि सी एस है। ठीक है, फील्ड साइड आपके पास क्या आएगी, सी एस थीटा। ओके, फिर हमने यहाँ से एस निकाल देना है, एस इज इक्वल टू सी एस हमने यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस थीटा करके ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर हम इसको देंगे 5 और यहाँ पर आपके पास एस की वैल्यू निकल गई है सी एस 1 माइनस थीटा। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन 4 में जो आपके पास ये एस की वैल्यू निकली है इसको पुट करेंगे। राइट, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास था एस, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके पास एस था तो एस की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी है कि एस की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो k1 ए आपका सेम रहेगा, एस के बदले हमने यहाँ लगाना है सी एस 1 माइनस थीटा, ये पुट कर दिया ओवर k-1 प्लस k2, k-1 प्लस k2 सेम रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास फर्दर हमने यहाँ पे एस के फॉर्म में ये लिखा था कि हमारे पास एस इज इक्वल टू ये आ रहा है, फिर एस के बदले हमने पुट कर देना है सी एस थीटा। ठीक है, क्योंकि सी एस 1 माइनस थीटा भी आपके पास क्या रहता है, सी एस थीटा ही रहता है। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे लिखना हो सो हमारे पास सी एस थीटा बन गया, इसके बदले सी एस थीटा इज इक्वल टू, बाकी ये इक्वेशन सेम रही, सी एस से हमने सी एस को कैंसिल आउट कर देना है आपस में, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बच गया रिमेनिंग थीटा इज इक्वल टू k1 ए 1 माइनस थीटा ओवर k-1 प्लस k2। राइट, फिर जो हमारे पास ये 1 माइनस थीटा था हमने इसको इधर लाया, 1 माइनस थीटा ओवर में हमने क्या कर दिया थीटा इज इक्वल टू k-1 प्लस k2, ये वाली जो नीचे वाली हमारे पास टर्म थी हमने इसको यहाँ लिख दिया, अपॉन में हमारे पास आ गया k1 माइनस k1 ए ब्रैकेट के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर थीटा माइनस 1, इसको हमने रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को। राइट, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेम रही, हमने इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जो यह वाली थी। फिर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस थीटा, इस 1 को हम लेके यहाँ का हमने बना दिया ये नेगेटिव 1 से पॉजिटिव का 1। बाकी आपके अंदर का जो ये इक्वेशन है वो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ये जो प्लस यहाँ पे साइड में लगाया था, यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे 1 प्लस k-1 प्लस k2 ओवर k1 ए। ओके, देन k1 ए प्लस k-1 प्लस k2 ओवर k1 ए, हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इसको यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या आ गया k1 ए, बाकी आपके पास सेम रहा और ये भी सेम रहा।
ठीक है। फिर हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम ऊपर लेकर आए और ये वाली टर्म हम नीचे के लिए लेकर आए। ठीक है, K1A ओवर K1A प्लस K-1 प्लस K2 ये आ गई। तो ये आपके पास क्या निकल कर आती है, थीटा की वैल्यू निकल कर आती है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। थीटा की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर दी, तो हमने जो इक्वेशन नंबर 6 को निकाला है इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, जो आपके पास क्या थी, रेट इज इक्वल टू K2 थीटा। ओके, फिर रेट का हमने R करके भी हम इसको लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K2 डॉट, ये थीटा की वैल्यू थी उसको पुट कर दिया। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फिर हम इसको और लिख सकते हैं 1 ओवर R करके हमने इसको लिख दिया, 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर K2 प्लस K-1 प्लस K2 ओवर K1 K2A। हमने इसको रीअरेंज कर दिया पूरी टर्म को। ठीक है, देन जो हमारे पास ये इक्वेशन थी हमने इसको M मान लिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में आ रही है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास रह रही है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो ये है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसीलिए जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ रहेगा फॉर यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट मैकेनिज्म था हमारे पास यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए USR, एंड सेकंड जो हमारे पास मैकेनिज्म रहेगा वो रहेगा फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब कि इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, सेम हमने करना है A प्लस एस, आपको पता है कि AS बन जाएगा। फिर हमने 2 की बात की तो B के साथ में हम करेंगे B प्लस सरफेस, B हमने एक रिएक्टेंट ले लिया प्लस सरफेस। फिर हमारे पास इसमें कैटालिस्ट रहेंगे K2 माइनस K-2 इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, यहाँ पे आ जाएगा BS। फिर हमारे पास जो AS एंड BS आया हमने इन दोनों को प्लस करना है, AS प्लस BS, रेट कांस्टेंट हमने K3 लगा दिया और आपके पास बन गया P प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, जो कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है लैंगमुइर हेंशेलवुड मैकेनिज्म की। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा, K3 AS एंड BS। ठीक है, यह आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, एंड रेट इज इक्वल टू K3 QA डॉट QB इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इसको प्रूव करना है इस पूरे आर्टिकल में फॉर बायोमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए। सो हम अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AS एंड BS। सो AS की फॉर्मेशन हमने देखनी है कि AS हमारे पास कैसे बन रहा है, तो हमने करना है DAS ओवर DT, DAS ओवर DT कर दिया इज इक्वल टू, हमने AS यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा K1, AS आपका इधर बना है प्रोडक्ट में, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड है इसका हमने A लेना है ब्रैकेट के अंदर, फिर S। ठीक है, फिर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम के फॉर्म में ये अपॉन में है तो K-1 आ जाएगा, माइनस K-1 AS। फिर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि AS तो इधर वाली साइड को भी बन रहा है ना, ये हो गया। फिर हमारे पास आएगा K3, K3 में भी आपका क्या बन रहा है, AS बन रहा है, तो माइनस K3, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड बन रहा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अगर हमारे ये पॉजिटिव वाली साइड को बनता, मतलब कि प्रोडक्ट वाली साइड को बनता, तो हमारे पास जो साइन रहता है वो रहता है पॉजिटिव का। ठीक है, फिर आएगा K3 AS BS इज इक्वल टू 0। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AS आप इस तरह से लिख सकते हो, DAS ओवर DT इज इक्वल टू K1 AS माइनस K-1 AS माइनस K3 AS BS इज इक्वल टू 0। हमने इसको दे देना है इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जब हमने BS के लिए इसको अप्लाई करना है तो हमने करना है DBS ओवर DT इज इक्वल टू K2 BS माइनस K-2 BS माइनस K3 AS BS इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर देना हमने 4। ठीक है, तो जहाँ आपके पास ये इक्वेशन बन रही है इसमें जो ये आपके पास S आ रहा है, ठीक है, तो S आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेकेंट साइट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। ओके, लेट्स टोटल नंबर ऑफ साइट्स इज इक्वल टू CS। हमने फिर से इसमें एजम्पशन लेनी है कि टोटल नंबर ऑफ साइट्स आपके पास क्या है, CS है। फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट इज इक्वल टू QV, एंड QV इज इक्वल टू 1 माइनस QA प्लस QB।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ वेकेंट साइट के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू सी एस 1 माइनस क्यू ए प्लस क्यू बी, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 5.1 दे देना है। यहाँ से हम S को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पास S रहेगा S इज इक्वल टू सी एस मल्टीप्लाइड बाय क्यू वी। इस टर्म को हमने क्यू वी मान लेना है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्यू वी यहाँ पे आपने निकाला है, क्यू वी आपके पास ये है, तो सी एस इंटू क्यू वी इसीलिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्यू वी था ना, क्यू वी की हमारे पास ये वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास था एस इज इक्वल टू सी एस, ये हमारे पास सेम वैल्यू है, इसीलिए हमने इसको क्यू वी करके लिख दिया। ठीक है, फिर हम एक और हाइपोथेसिस लगाएंगे या एक और एजम्पशन लगाएंगे जो आपके पास ए एस है। ए एस इज इक्वल टू सी एस क्यू ए एंड बी एस इज इक्वल टू सी एस क्यू बी। हमने इसको इक्वेशन लिखनी 5.2 एंड 5.3। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए एस बी एस एंड एस इन इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो हमारे पास एस की वैल्यू भी हमने निकाल दी, ये है, ए एस की निकाल दी, बी एस की भी निकाल दी। तो जितनी भी हमारे पास ये हमने वैल्यूज़ निकाली है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में पुट करना है। ठीक है, मतलब कि डी ओवर ए एस ओवर डी टी एंड डी ओवर बी एस ओवर डी टी में हमने इसको पुट करना है। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, K1 A, यहाँ पे S था। सो S था तो S के बदले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हम लेंगे CS1 या ये वाली इक्वेशन। ठीक है, हमने लेना है CS1 माइनस क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस K1 K माइनस 1। यहाँ पे आपके पास क्या था, AS था। ठीक है, AS था तो AS के बदले आ जाएगा यहाँ पे CS क्यू ए। ठीक है, माइनस K3 AS BS था तो AS BS के बदले हमने CS क्यू ए एंड CS क्यू बी को पुट कर देना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है इसको। ठीक है, क्योंकि आपके इक्वेशन में भी क्या था, ये ऐसे ही था। इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसको पुट कर दिया और जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी इसको हमने देना है इक्वेशन नंबर 6 नाम। फिर हमने सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है इनकी वैल्यूज़ को। सो K2B CS के बदले हमारे पास आ जाएगा, S के बदले आ जाएगा ये माइनस K माइनस 2 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, BS था तो CS क्यू भी आ जाएगा माइनस K3 और ये सिमिलरली 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये आपके पास रहेगा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये 6 है, ये 7 है। When K3 is very small, rate of formation of product is very small. सो हमने एजम्पशन लगा देनी, जब आपके पास K3 बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हमें ऑब्टेन हो रहा है तो जो इसकी फॉर्मेशन है वो भी क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। इसीलिए हमने जो K3 की इक्वेशन है उसको इन दोनों इक्वेशन में से रिमूव कर देना है, मतलब कि लेफ्ट कर देना है। तो हमारे पास K3 वाले टर्म को छोड़ के जो बचता है उन्हें लिखना है इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, K3 को यहाँ से पूरा रिमूव कर देना है। जो आपके पास ये था ना, ये वाले टर्म को हमने निगलेक्ट कर देना है और यहीं पर हमने इक्वल टू 0 करके लिख देना है, जैसे यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है ना, तो हमने इसको दे देना है इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 8 करना है। इक्वेशन नंबर 8 से हम क्या करेंगे, K1 ये थी आपके पास इक्वेशन A, CS क्यू वी। अब हमने जो ये थी टर्म इसको क्यू वी लिख देना है, क्योंकि आपको पता है क्यू वी किसके बराबर होता है, 1 माइनस क्यू ए प्लस क्यू बी के बराबर होता है। सो K1 A CS क्यू वी माइनस K माइनस 1 CS क्यू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो CS इज इक्वल टू CS हमने यहाँ से निकाल देना है। CS हमारे पास क्या है, कॉमन टर्म है, इसलिए हमने इसको बाहर लिख देना है। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा हो जाएगा K1 A क्यू वी, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस K माइनस 1 क्यू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आपको पता है कि जो CS है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये 0 के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इस टर्म में से क्या निकालेंगे, क्यू ए को निकाल देंगे। तो हमारे पास ये तो लेफ्ट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू ए हमने यहाँ पे लिखना है, क्यू ए इज इक्वल टू K1 A क्यू वी माइनस अपॉन K माइनस ए, जो हमारे पास ये बच गया था। ठीक है, और आपके पास ये हमारे पास टर्म कैसे रहेगी, क्यू ए इज इक्वल टू K1 A क्यू वी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 9। फिर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 9 थी इसमें भी हमने क्या करना है, अभी हमने क्यू ए की वैल्यू निकाली ना, अब हम क्यू बी की निकालेंगे। ठीक है, हमने सिमिलरली ऐसा ही करना है,
कि हमारे पास K2B QB आ जाएगा -2 QB इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि हमारे पास जो QB है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा K2B QB ओवर K-2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचाएगा K2B QB। ठीक है, तो ये QA की वैल्यू ये होगी, QB की वैल्यू ये होगी। सो जो हमारे पास ये वैल्यूज आई है QA एंड QB की, ये हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आपके पास क्या था, QV इज इक्वल टू 1 माइनस QA प्लस QB। ये था आपके पास इक्वेशन नंबर 5। तो हमने QA एंड QB की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, QV इज इक्वल टू 1 माइनस, सो आपने ये पूल की पूरी टर्म को लिख देना है। ठीक है, K1A QV ओवर K-1 प्लस K2B QV ओवर K-2। ठीक है, हमने ये वाली टर्म्स को यहाँ पे लिख देना है, दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे हमने लगा देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, और हमने यहाँ से QA एंड QB की फर्दर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो QV इज इक्वल टू 1 माइनस, हमने आपको पता है कि हमने रेट कॉन्स्टेंट को पहले ही लेफ्ट कर देना है। आप चाहो तो सिंपली ऐसे करके भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास क्या बचता है, QV प्लस QV। यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है, QV है, तो हमने क्या कर दिया QV प्लस QV। अंदर जो हमारे पास टर्म थी हमने लिख दिया K1A प्लस K2B इज इक्वल टू 1। इस 1 को हम यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, ये हो गया। फिर QV को हमने, आपको पता है यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हमने इसको होल कॉमन ले लिया है। तो QV इज इक्वल टू 1 प्लस K1A प्लस K2B आपके पास रह जाएगा इक्वल टू 1 के इक्वल में। ठीक है, तो QV आपके पास क्या रहेगी टर्म, QV इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस K1A प्लस K2B। ठीक है, इस 1 को हम यहाँ लेकर आए और ये वाली टर्म हमारे पास सेम रही। ओके, तो जब हम QA के लिए इस टर्म को निकालेंगे, तो QA को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे QV के पहले हम A एंड B पुट कर देंगे। फर्स्टली तो हम ये करेंगे, फिर यहाँ पर हमने K1A पुट करना है, यहाँ पे हमने K2B पुट करना है, और बाकी जो आपके पास नीचे वाली टर्म है ये एज इट रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी QA एंड QB की वैल्यू। सो जो ये हमारे पास QA एंड QB की वैल्यू हमने निकाली है, जो हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारे पास जो रेट है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू QA डॉट QB, ऐसा था कुछ। ठीक है, 1 सेकेंड, या ये था आपके पास रेट इज इक्वल टू K3 QA डॉट QB। ठीक है, K3 था साथ में और। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू K3 डॉट QA की वैल्यू एंड QB की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ये आ जाएगी K1A K2B, जो हमारे पास यहाँ पे थी K1A एंड K2B हमने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन में आपके पास ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, इसलिए हमने इसको ले देना है नीचे स्क्वायर करके। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास रेट। फॉर गैसेस रिएक्टेंट के लिए हमारे पास R इज इक्वल टू K डॉट PA डॉट PB ओवर 1 प्लस K1 PA प्लस K2 PB का स्क्वायर रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थी आपके पास इक्वेशन या फिर मैकेनिज्म फॉर लैंगमुइर-हिंसेलवुड। ठीक है, सो हमने इसमें दोनों ही केसेस को सॉल्व किया, फॉर यूनिमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए भी एंड बाईमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन के लिए भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।